वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार चारों दशकों से था। आरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपने सुना राष्ट्रपति महोदया को। 1 फरवरी को बजट अभिभाषण में उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के आंकड़े को 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 35,000, 40,000, 45, 50, 60, 70, 80 और 90,000 करोड़ रुपए तक जिक्र किया था। लेकिन अब यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ पहुंच चुका है, जबकि 1 जुलाई 2024 से वन रैंक वन पेंशन का तीसरा रिवीजन लागू है। उसके बारे में इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि पूर्व सैनिकों को इस बात को देखकर बड़ा धक्का लगा है कि क्या सरकार इस बार भी ओआरओपी थर्ड रिवीजन को और लंबा खींचेगी। क्या 1 जुलाई 2024 से इसको लागू नहीं करने जा रही है? यदि इस वित्त वर्ष में ओआरओपी 3 लागू करना है तो बजट का प्रावधान भी करना होता है, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो इसका अंदेशा यही लग रहा है कि ओआरओपी 3 समय पर नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कि बजट 2024-25 में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए जो डिफेंस और पेंशन बजट है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ईसीएचएस में अब नया जो बजट अलॉटमेंट हुआ है कितने करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, इन सब बातों को जानते हैं। आइए, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड 6.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 से 4.72% ज़्यादा है। यानी पिछले वित्त वर्ष से इस बार 4.72% ज़्यादा डिफेंस बजट अलॉट करते हुए जो इसका कुल आंकड़ा है वो है 6.21 लाख करोड़ रुपए। 1.72 लाख करोड़ रुपए कुल रक्षा बजट का 27.67% पूंजी अधिग्रहण के लिए आवंटित राजस्व व वेतन के अलावा के लिए सशस्त्र बलों का बजट 92,088 करोड़ रुपए मिला है। रक्षा पेंशन के लिए बजटीय आवंटन बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 6,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल को 7,651.80 करोड़ रुपए आवंटित हुए। डीआरडीओ के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाकर 23,855 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही युवाओं और कंपनियों को लंबे समय के लिए ऋण के लिए डीप टेक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष घोषित किया है। उत्साहजनक अंतरिम बजट एक आत्मविश्वासी, मजबूत और आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो प्रेरित है पीएम मोदी के दृष्टिकोण से। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ये बातें सब कही है। तो यहाँ पे जो बड़ी बात निकल के आई है कि रक्षा पेंशन बजट है वो पिछले रक्षा पेंशन बजट से 2.17% बढ़ाकर अलॉट किया गया है। कुल मिलाकर जो 32 लाख पेंशन भोगी है, जिसमें स्पर्श और अन्य जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसीज हैं उनके माध्यम से 32 लाख पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं, और उनके लिए जो मंथली पेंशन डिस्बर्स की जाएगी उसके लिए 1,41,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बात करेंगे ईसीएचएस की। तो पूर्व सैनिक कल्याण योजना ईसीएचएस के लिए अभूतपूर्व आवंटित हुआ है। पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व सैनिक कल्याण योजना यानी ईसीएचएस का कुल आवंटन पिछले वित्त वर्ष के आवंटन 5,431 करोड़ रुपए से 6,968 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले आवंटन से 28% ज़्यादा है। ये चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित अनुमान चरण में अभूतपूर्व आवंटन से अतिरिक्त है, जहां ईसीएचएस को बजटीय आवंटन 23-24 के बीच से 70% बढ़ाया गया था और 9,221.50 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यहाँ पे बात कही जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। उस समय 5,431 करोड़ रुपए पहले अलॉट किए गए थे। उसके बाद देखा गया कि रेफरल और जो पेंडिंग बिल क्लियर करने के लिए 9,221 करोड़ रुपए तक इसको बढ़ाया गया। अब इसके बाद इस बार फिर फाइनेंशियल ईयर में जो रक्षा बजट है 9,221 करोड़ के मुकाबले केवल 6,968 रुपये अलॉट किया गया है, जो कि
नवंबर दिसंबर आते आते खत्म हो जाएगा। तो फिर जो बजट एस्टिमेट आएगा 24-25, उसमें इस बजट को बढ़ाना पड़ेगा और उस दौरान फिर ECHS में जो इलाज और रेफरल और जो पेंडिंग बिल्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उनको क्लियर करने में और दवाइयाँ की अनुपलब्धता हो सकती है। ये उल्लेखनीय रूप से अधिक आवंटन कोविड अवधि के दौरान किए गए चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय क्या ध्यान रखने और ECHS दरों में वृद्धि की भरपाई करने और इसे CGHS दरों के बराबर लाने के लिए हैं। ये पूर्व सैनिकों, युद्ध के दिग्गजों, वीर नारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के सरकार के संकल्प के अनुरूप है। तो ये तो बात रही ECHS की कि ECHS में जो बजट का इनिशियल इंटरिम बजट में 6,968 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसके अलावा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्व सैनिकों को जो OROP है उसका बजट भी सरकार ने अलॉट नहीं किया है। हो सकता है कि जब फाइनल बजट आए मई जून में तो उस समय OROP थर्ड रिवीजन के बजट को शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक खबर यही है कि OROP थर्ड का रिवीजन में देरी हो सकती है। तो ये थी खबरें। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नहीं हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.